मैं मेरे लिए संभाल कर रखूंगा, बाकी का होने दो जो भी होना है। ऐसा नहीं। पहले कुटुंब में क्या है, पहला आप ले लो फिर मैं लूंगा। ये कुटुंब व्यवस्था है। तो ये दैवी नाता जब हम जोड़ते हैं, उसको बढ़ाते हैं, तो ये यम अपने आप अपने जीवन में आने लगते हैं। वैसे नियम हमें जानबूझकर उसको करना होता है, और नियमों में थोड़ा इधर उधर हो जाए तो भी चलेगा, लेकिन यम में हमें सावधान रहना चाहिए, और इसके लिए ही नियम है। नियम में होना जरूरी है, क्योंकि उसी के साथ हमारा जीवन, पूरी सृष्टि का जीवन चलता है। सूर्य नियमित अपना जीवन जीता है, चांद जीता है, पृथ्वी जीती है, हर कोई सृष्टि में नियमित जीवन जीता है। संयम है, नियम है। ये सब अपने जीवन में पालते हुए वो औरों को ये यम की शिक्षा देते हैं, और ये शिक्षा, यह शिक्षण सभी को चाहिए, सभी की आवश्यकता है। आज जो भी समस्या है दुनिया में, भ्रष्टाचार है, अनाचार है, अत्याचार है, आतंकवाद है, लूटखोरी है, चोरी है, मारी है, झगड़े है, युद्ध है, अशांति है, ये सभी के मूल में मन की, अंतःकरण की अस्वस्थता है। और ये अस्वस्थता अपने आप को ये करने के लिए प्रवृत्त कर देती है, यानी यम नियम का पालन नहीं होता, इसलिए ये समस्या है। तो सभी समस्याओं का हल ये योग है, योग दर्शन है। और नियम में शौच है, शुद्धि, अलग अलग लेवल पर, शारीरिक लेवल पर, इंद्रिय लेवल पर, मन, बुद्धि और आत्मिक लेवल पर ये शुद्धि होते रहनी चाहिए। और इसके लिए हमारा जीवन है। हमारे जीवन में वह शुद्धि, ये पहले तो ऐसे प्रश्न आते हैं, ये जीवन हमें क्यों मिला, क्यों दिया भगवान ने, क्या जरूरत थी? अगर अंत में भगवान के पास जाना है तो फिर छुटा क्यों किया? ऐसे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। लेकिन शॉर्टकट में अगर उत्तर हमें पाना है तो हमारी दृष्टि ये बदलनी चाहिए। हम अपने जीवन को क्या समझते, वे ऑफ थिंकिंग हमारी क्या है, ये विचारधारा जब हम बदलेंगे। कोई अपने जीवन को सजा मानते हैं, ये जेल जैसा है, कोई बोझ मानते हैं, कोई तो बोलते बस ये तो कहाँ आकर पड़ गए और कहाँ फंस गए, ऐसा मानते। कोई इसको दुख मानते, समस्या मानते, कोई तो पजल जैसा मानते, अरे कोई गड़बड़ में फंस गए, कहाँ से निकले पता नहीं चलता, क्या करूं क्या नहीं करूं, किम कर्म किम कर्मेति कवयो तत्र मोहिता। बड़े बड़े विद्वान भी क्या करना क्या नहीं करना इसमें फंस जाते, ये पजल मानते। कोई बहुत सारी संकल्पना है, बहुत सारी विचारधारा है। लेकिन गीता या तो योग दर्शन इसके लिए उत्तर है। ये जीवन एक खेल है, क्रीड़ा है, और इसको खेल समझेंगे। और खेल में हमारे साथ कौन है? हमारे साथ साक्षात खेल जिसने निर्माण किया वह है, यानी ईश्वर है। और वो हमारे साथ है, वो बस दूर से खेल का मजा देख रहा है ऐसा नहीं है, वो हमारे साथ खेल रहा है। हम चलते तो वो चलता है, हम खेलते तो वो खेलता है, हम रोते तो वो रोता है। हम जैसा करेंगे वैसा वो करता है। लेकिन ये खेल अगर हम समझते, कृष्णा मेड प्ले डिवाइन, कृष्णा ने इस जीवन को दैवी खेल माना है। ये दैवी खेल है। जैसा हमारे हाथ में बॉल है, हम दीवार पर पटकते और फिर लेते, फिर पटकते फिर लेते, हम बॉल जैसे। अभी भगवान को हम पूछ नहीं सकते, बॉल पूछ नहीं सकता खेलने वाले कि मुझे छोड़ा, फिर पकड़ता है, क्यों छोड़ता है, क्यों पकड़ता है।
अगर छोड़ना है तो पकड़ता क्यों है, अगर पकड़ता है तो छोड़ता क्यों है? ऐसा पूछ नहीं सकते ना, बोल कैसा पूछ सकता है? वो तो खेल है उसका। बच्चे को दादा या तो दादी माँ क्या करती है, दूर छोड़ती है, चलने लगता है बच्चा तो आजा आजा आजा, फिर पीछे पीछे जाती है, फिर गिरता है तो फिर भागती है, फिर आता है पास में तो फिर दूर छोड़ देती है, फिर आजा आजा। तो ये खेल है, दादा का दादी माँ का खेल है। वैसा भगवान का ये खेल है, उसका मजा लेना चाहिए। और भगवान ये हमें छोड़ता है, हमारे ऊपर प्यार है, हमें दुख देता है, वो दूर छोड़ता है, फिर आता है कि आजा आजा। दुख में हम कैसे आते हैं, कैसे दम लगाकर, कैसे गिरते भी फिर उठते हैं, फिर गिरते फिर उठते हैं। तो ये तो बस प्रयत्न करने वाला है, और ज्यादा गिर गए तो वो उठा लेते हैं। यानी हमें विश्वास रखने की आवश्यकता है। और ये खेल है, इसमें और मजा है। खेल में कोई जख्मी होता है तो भी उठ जाता है, इसमें आनंद है। कितने थक जाते हैं फिर भी खेलते हैं। हम भी इधर आकर खेलने लगे तो मजा आता है ना। बीच में खेल छूट गया। खेल जीवन में आता है तो उत्साह बढ़ता है, शक्ति भी बढ़ती है, शरीर भी अच्छा रहता है, पूरा जीवन में एकदम मजा आ जाता है, आनंद आ जाता है। तो ये खेल है, यम नियम का पालन करना ये हमारे लिए है। खेल में तो नियम होते हैं ना, बिना नियम के खेलेंगे तो मजा नहीं आएगा। यम नियम ये जीवन के खेल के नियम है, यम है। ऐसा समझकर खेलेंगे तो मजा आ जाएगा। ये संजीवन साधना है। सम्यक दृष्टि हमारी होनी चाहिए। जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं, अलग अलग सम्यक शब्द बहुत बार उन्होंने उपयोग किया। सम्यक दृष्टि चाहिए, सम्यक स्मृति चाहिए, सम्यक हमारे संकल्प चाहिए, सम्यक विचारधारा चाहिए, सम्यक हमारे जीवन में जो भी बातें हैं वह अच्छी या तो योग्य होनी चाहिए। और ये संतुलनी जीवन है। यानी भगवान बुद्ध ने ज्यादातर यम नियम ही उठाए, उनको अलग अलग शब्द दिए सिर्फ, लेकिन यम नियम का संकल्पना, ये जो यम नियम की बातें हैं, इसको अलग अलग दृष्टिकोण से रखा है। और इसको व्रत समझकर उठाना है। पहले तो व्रत समझकर उठाएंगे तो हमारे जीवन को आदत लगेगी। कोई कोई बोलते आदत लगाते तो हम फंस जाते हैं, उसमें अटक जाते हैं। तो क्यों आदत लगाना, हम मन के मालिक है, हम कैसा भी कभी उठेंगे, कुछ भी करेंगे, कभी भी करेंगे, ऐसा हमारा जीवन है, हम मनमानी करेंगे। तो ये ऐसा नहीं, जैसा मनमानी करते हैं तो मनमानी की आदत लग जाती है। यानी आदत हम अच्छी नहीं लगाएंगे तो बुरी लग जाएगी, सुबह उठने की नहीं लगाएंगे तो देर उठने की लग जाएगी, या तो अच्छे खाने की आदत नहीं लगाएंगे तो गलत खाने की आदत लग जाएगी। तो जो अच्छी आदतें हमारे जीवन में आना, ये नियम है। उसमें शौच है, संतोष। संतोष हमें मानना होता है, जबरन हमें मान्यता। हमारी विचारधारा क्या है? कोई आधा ग्लास लेता है तो बोलता है आधा तो खाली है, कोई आधा देखता है अरे वाह आधा भरा है, कोई ऐसा भी सोचता है आधा हवा से भरा है, आधा पानी से भरा है, खाली ही नहीं। यानी हमारी सोच कैसी है ये महत्वपूर्ण है, उससे संतोष प्राप्त होता है। जो भी मिला है, संकट मिला है तो क्या सोचेंगे, मुझे और बलवान बनने के लिए संधि मिली है, अपॉर्चुनिटी मिली है, और इसका एक फायदा उठाकर हम अपने आप को और तगड़ा बनाएंगे। स्पर्धा में जब कोई, समझो कि कबड्डी में सामने 7 है और एक अकेला रह गया, बाकी 6 आउट हो गए, और वो जब एंट्री करता है तो वो ठानता है कि किसी एक को तो आउट करके आऊंगा, नहीं तो मरूंगा, नहीं तो आउट करके आऊंगा। तो ये जो है ना, उसमें आह्वान है, और उस आह्वान को हम झेलते हैं, उसमें मजा है, उसमें वो नाराज नहीं होता। जो नाराज होता है वो खेल नहीं सकता। मरते दम तक वो मरता भी फिर भी उठने की उसमें ये, कबड्डी में मरता है ना फिर उठता है, हमारा भी मृत्यु है फिर भी उठते हैं। ये गीता है, ये जीवन है। तब शौच, संतोष, तप, उसमें मेहनत है फिर भी आनंद है, और मेहनत में ही आनंद है, बैठने में आनंद नहीं है, टेम्पररी आनंद है।
टेम्परेरी, हम बैठे बहुत आराम करते हैं, कोई कहे तो सोते सोते बहुत बड़ा मजा आता है, रात दिन सोते तो मजा आएगा। सोने में मजा नहीं है, करने में खेलने में मजा है। सोने में तब मजा है जब हम मेहनत करते तो गाढ़ी निद्रा आ जाती है। कोई कोई तो नींद भी नहीं ले सकते, उनको गोली लेनी पड़ती है या तो दवा लेनी पड़ती है, इतनी भयंकर परिस्थिति है, अपने आप का आनंद खो बैठे। ऐसा तप जब हमारे जीवन में, तप यानी तपना, संघर्ष को झेलना, महापुरुष जो भी है ना, उन्होंने जिनके जीवन में मेहनत या तो तप नहीं था उन्होंने उठाया, और जिनके जीवन में उठाया नहीं, बचपन से आया, तो वो संघर्ष में जीवन जीते जीते बड़े महान बन गए, बलवान बन गए। बचपन से कृष्ण के जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है, पांडवों के जीवन में संघर्ष देखने को मिलता है। राम के जीवन में बचपन में संघर्ष इतना नहीं था तो बाद में उठाया। कोई भी महापुरुष ले लो, भरत ले लो, भरत का जन्म भी उस दुष्यंत ने त्याग दिया शकुंतला को बचपन में, सीता माता को त्याग दिया राम ने, लव कुश इसलिए बन गए, महान बन गए। तो ये जो संघर्ष है हमें बनाता है, और कुंती माता भी मांगती है कि मुझे संघर्ष दे दे भगवान। विपद संतु न शाश्वत, शाश्वत यानी कायम स्वरूपी। अभी कम संकट आए थे क्या, कम विपत्ति आई थी क्या कुंती माता के जीवन में, फिर भी सभी को युद्ध होने के बाद सभी मांगते हैं तो भगवान देते हैं। तो कुंती माता को बोलते तू भी मांग ले, क्या मांगना है? बोलते कि मुझे और विपत्ति दे दे, तेरी याद आती है तो मजा आता है, तुझे याद करते संकट में, सब संकट नहीं तो तुझे याद नहीं करते, तेरी याद नहीं आती तो संकट आता है तो तू याद रहता है, बस ये तो मेरे लिए काफी है। तो तप चाहिए जीवन में, मेहनत चाहिए, संघर्ष उठाने की हिम्मत चाहिए, और खेल में ये होता है स्वाध्याय, खुद का अभ्यास होना चाहिए। ये जबरन करना होता है, जानबूझकर नियम के साथ साथ। स्वाध्याय आन्मा प्रमदा, बाकी सब इधर उधर हो जाएगा, थोड़ा छूट जाएगा, कभी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्वाध्याय आन्मा प्रमदा, स्वाध्याय करने में कभी प्रमाद नहीं करना। प्रमाद नहीं करना मतलब जो भी बन जाए स्वाध्याय होना ही चाहिए। अपना अभ्यास, खुद का अभ्यास नहीं करेंगे तो किसका अभ्यास करेंगे? ये स्वाध्याय है। और ईश्वर प्रणिधान, भक्ति भी होनी चाहिए। जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसके जीवन में डर होता है, जिसके जीवन में भक्ति नहीं उसका जीवन शुष्क बन जाता है, सूखा बन जाता है। वो क्या करो क्या नहीं करो, उसका जीवन बहुत ही, मराठी में कोरड, बहुत ही शुष्क बन जाता है, उसके जीवन में मजा नहीं आता। ज्ञानी होता है फिर भी शुष्क बनता है, उसके जीवन में मैं किस लिए करूं, क्या करूं, सब तो एक है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। वो ज्ञान की उसमें पहले तो आनंद आता है, बाद में शुष्क बन जाता है। तो ईश्वर भक्ति चाहिए, भगवान के ऊपर प्यार चाहिए। ये 5 नियम है और इसको जबरदस्ती हमारे जीवन में लाना चाहिए। ये यम नियम की बात हमने आज शॉर्टकट में देखी, लेकिन ये हमारे जीवन में आवश्यक है, ये बेसिक है, मूलभूत है। और इसको अगर फाउंडेशनल जीवन में लाते हैं तो बाकी आसन है, प्राणायाम है, फिर प्रत्याहार है, धारणा है, ध्यान है, समाधि है, यह सहजता से होने लगेंगे। या तो किसको समझो कि यम नियम पूरे नहीं आते तो डायरेक्ट आसन प्राणायाम शुरू कर दो तो उससे यम नियम आने लगेंगे। हमने प्रयोग करके देखे, आसन अगर लगातार करते हैं तो हमारा जीवन प्रयत्न शैथिल्याद अनंत समापत्तिभ्याम, उसमें सातत्य रखे। सातत्य रखने के साथ साथ हमारा जीवन यम नियमों से भरपूर हो जाता है। अपने आप अपने मन पर संयम आने लगता है। उस पर आगे बढ़ेंगे तो कल देखेंगे, लेकिन यम नियम की आवश्यकता है, वो फाउंडेशन है हमारे जीवन का, पूरे जीवन को अच्छा बनाने का। शॉर्टकट में हम अपने जीवन को दैवी खेल समझे और भगवान हमारे साथ है, हमें डरने की बात नहीं। आउट होंगे तो आउट होंगे, फिर उठेंगे, जख्मी होंगे तो कोई बात नहीं, फिर उठेंगे, फिर लड़ेंगे। तो ये बात खेल में है
और ये खेल है, दैवी खेल है। इसे खेल दिलाने वाले को धन्यवाद देना चाहिए, थैंक यू बोलना चाहिए। भगवान को थैंक यू बोलते हुए उसको नमस्कार।